सुपर 30 स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम भूगोल से संबंधित तो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस पिछले वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन बना था जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, दक्षिण का आंतरिक भाग। इसका आंसर है अरब का महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, अगर बात करें तो यह जो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र है अरब का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। और एक आपने नाम सुना होगा डिग बोई तेल क्षेत्र जो असम में स्थित है। ठीक है, यह मुंबई उच्च तेल क्षेत्र जो ONGC के अंतर्गत या संरक्षण में है। ठीक है, संरक्षण में है। दूसरा क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पालघाट की बात की रहा है। पालघाट, भौरघाट, थालघाट, तीन नाम आपने सुना होगा। पालघाट, भौरघाट और थालघाट, जिसमें पालघाट पूछ रहा है किन राज्यों को जोड़ता है, तो इसका आंसर है केरल और तमिलनाडु। इन दो राज्यों को वह जोड़ता है। मैप के माध्यम से समझे तो यह वाला जो हिस्सा है वह थालघाट है। यहाँ गोवा के आसपास का जो हिस्सा है वह भोरघाट के नाम से जाना जाता है। और यह वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप जानते हैं यह केरल स्थित है, केरल। ठीक है, और यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यह जो राज्य है इनको जोड़ने का कार्य करता है। अगर पालघाट के बारे में जाने, पालघाट, तो ध्यान रखिएगा यह जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी जो समुद्री तटीय भाग है और यह पश्चिमी तटीय भाग है, जहाँ मिलान बिंदु है उस वाले हिस्से को हम पालघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कि राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है। पूरे भारत में क्षेत्रफल में इसका 10.7% योगदान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इधर देखिए तो जो उड़ीसा है, यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यह चिल्का झील को इंडिकेट किया गया है। और यह चिल्का झील समुद्र के किनारे होने की वजह से यह खारे पानी की झील है। बात करें तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। एक झील है सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। यह सबसे लवणीय झील है, भारत की सबसे लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, लद्दाख और दक्षिणी। इसका आंसर है लद्दाख। यह सबसे ऊंचा पठार के साथ साथ विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। मैप में अगर समझे तो यह भारत के नक्शे के हिसाब से यहाँ पर देखें जम्मू एंड कश्मीर, तो इस वाले हिस्से में यह तिब्बत का पठार है। ठीक है, लद्दाख का पठार, इस वाले हिस्से में लद्दाख का पठार स्थित है। ठीक है, आगे बात करें, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा की रानी। इसका जवाब है ऑप्शन है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी और कार्डोनम। इसका जवाब है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। यह बात करें प्रायद्वीपीय भारत के, मतलब ये जो भारत के जो हिस्से हैं, यह इस वाले हिस्से की बात कर रहा है कि इस वाले हिस्से में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर है अनाईमुडी जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो केरल राज्य के पश्चिमी घाट पर स्थित है, अन्नामुडी की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्डेन माउंटेन कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यंग फोल्डेन माउंटेन, अरावली, नीलगिरी, हिमालय और विंध्य। इसका ऑप्शन है हिमालय। हिमालय पर्वत को यंग फोल्डेन माउंटेन के साथ साथ नवीन पर्वत
भी कहा जाता है, नवीन पर्वत कहा जाता है। विंध्य हिमालय को आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है। नवीन पर्वत का मतलब होता है कि नया नया बना हुआ। इसकी अगर उत्पत्ति काल की अगर बात करें तो लगभग यह 6 करोड़ वर्ष है, 6 करोड़ वर्ष। फिर भी इसको नवीन कहा गया है। किसकी ये अगर बात करें विंध्य हिमालय की, तो इसको प्राचीन पर्वत मतलब कहने का मतलब है 6 करोड़ वर्ष से भी पूर्व का यह पर्वत स्थित है। सॉरी, यह विंध्य पर्वत नहीं, अरावली पर्वत की बात किया जा रहा है, यह अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। गलती हो गई, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अरावली जो पर्वत है प्राचीन पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 85,11,965 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है 38,97,950 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है 59,26,790 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट ऑप्शन है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा था। इसका जो आंसर है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर है। विश्व में भारत का जो स्थान है, विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 2.4% विश्व में इसका स्थान है, मतलब प्रतिशत में विश्व में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का कटिबंध है। कौन सा है? हिमालय और विंध्य, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और अरावली। पूछ रहा है सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र कटिबंध। कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर परिस्थिति सबसे अधिक अनुकूल पाई जाती है। ठीक है, यह पूछा है भारत के सबसे दो अधिक। इसका आंसर है हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। कुछ इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अफ्रीका के बाद विश्व में भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, विश्व में भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है, इसमें सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र मिलती है अफ्रीका के बाद। ठीक है, मतलब दूसरा स्थान अगर बात करें पारिस्थितिक तंत्र का, तो दूसरा स्थान भारत का है और पहला स्थान किसका है? अफ्रीका का है। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36 और 47। इसका आंसर है 36। 36 द्वीपों से मिला हुआ लक्षद्वीप बना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल है? सबसे बड़ा जीवमंडल की बात कर रहा है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। यह जो भारत का सब दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ रामेश्वरम से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के श्रीलंका तक इसका जो क्षेत्र है विस्तारित है। ठीक है, आगे भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और गोवा। भारत में विशालतम समुद्र तट, ध्यान रखिएगा समुद्र तट की बात कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे अधिक यहाँ ऑप्शन के हिसाब से विशालतम समुद्र तटीय है। लेकिन अगर बात करें भारत में पहला जो स्थान है वह गुजरात का है। गुजरात का सबसे अधिक समुद्र तटीय भाग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? वज्रपात स्थल किसके नाम का है? गंगटोक, शिलांग, उटकमंड और दार्जिलिंग। इसका जवाब है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का जो अर्थ है उसका नाम है वज्रपात स्थल। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बनता है? दक्षिणी पठार, लक्षद्वीपीय समूह, पश्चिमी घाट और हिमालय। बात कर रहा है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था भारत में, उससे वर्तमान स्थिति में कौन सी भू आकृति बनी हुई है? यहाँ पर दक्षिण का जो पठार है ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में आप जानते ही हैं। हिमालय पर्वत के जो पर्वत है वहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था जिसे हम तैथिस सागर कहते हैं। तैथिस सागर में मलबे के दबाव, चट्टानों में मलबे के दबाव के कारण हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है,
पश्चिमी घाट ये घाटी भूभाग की बात कर रहा है। लक्षद्वीप एक समूह है, ठीक है, लेकिन अगर बात कर रहा है ये ज्वालामुखी विस्फोट से, तो इस हिसाब से दक्षिणी का जो पठार है पर्वतीय जो पठारी जो क्षेत्र है वह ज्वालामुखी के आग्नेय सेल से आग्नेय सेल के जमने के कारण से यह पठारी क्षेत्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16वां, किस किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे अधिक जो सीमा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिस राज्य में पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा मिजोरम, चौथा मेघालय और पांचवा जो राज्य है वह त्रिपुरा है। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर जाने वाली जल निकास प्रणाली है? इस पठार की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर जाने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग। ये 4 ऑप्शन है। ये जो मालवा का पठार है इसका आंसर यही होगा, मालवा का पठार भारत के इस वाले गुजरात वाले हिस्से के आसपास जो है यहाँ पर स्थित मालवा का पठार है। तो इधर से जो भी नदियाँ आती हैं पश्चिम की ओर चली जाती है और इधर के आसपास जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, तो यह बीच में एक विभाजक का कार्य करता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, ठीक है, बीच में इसके पश्चिम और पूर्व की ओर जो नदियाँ हैं वह बढ़ जाती हैं, एक अरब सागर में गिरती हैं जाकर के और इधर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरना स्टार्ट होती हैं। यदि गुहार मोती पूर्व में है, ध्यान रखिएगा पूर्व की बात करें, इस वाले हिस्से में भारत के नक्शे में इस वाले हिस्से की अगर बात किया जाए तो पूर्व में गुहार मोती है, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा गुहार मोती। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, अगर ग्लेशियर की बात करें तो वह उत्तर में स्थित है। तो दक्षिण में क्या स्थित है? यहाँ इस वाले हिस्से की बात करें तो दक्षिण में क्या स्थित है? कुत्तानाथ, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा यह सबसे भारत का पूछ रहा है तो यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप ध्यान कन्याकुमारी पर टिक मत लगा लीजिएगा, यह असली सीमा है। ठीक है, असली सीमा की अगर बात करें तो लास्ट आप कन्याकुमारी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूछा है कि भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करा है, यह न पूछा है, न जल पूछा है, न थल पूछा है, तो इस हिसाब से आप सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वां, किस राज्य को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? 0 मील केंद्र, जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। ठीक है, अगर इलाहाबाद की बात करें तो 82.5 अंश की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है भारत की, वह इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नागपुर को 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा सी, नागपुर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत की जो सबसे पिछला स्थान है वह नागपुर से ही, यहाँ से पूरे भारत की लंबाई जो मीटर चलता है यहाँ से नापा जाता है। तो भारत के जो बीच में स्थित नागपुर है, यहाँ से 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मापन यूनिट है वह 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह के समुद्र के समांतर, चाहे इधर से लिया जाए चाहे इधर से लिया जाए, तो जो समुद्र के समांतर है। ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसका आंसर है पश्चिमी घाट। हमने फिगर में बताया था, यहाँ पर फिगर में दोबारा समझ ले रहे हैं। तो यह वाली जो सीमा है समुद्री सीमा है, और यह वाली जो सीमा है, यह सीमा जो है समुद्र तटीय सीमा है। ठीक है, तो जो समुद्र के साथ है वह पश्चिमी घाट है, समांतर है पश्चिमी घाट, समुद्र के समांतर है। जो पूर्वी घाट है देखिए इस तरह से है, फिर इस तरह से है, तो कह सकते हैं कि पूर्वी घाट समुद्र के समांतर नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पर बात करें ध्यान से, यहाँ पर देखिए कुछ घाटों के बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, मैप में समझने का प्रयास करेंगे। यह वाली यूनिट थाल घाट है, पहले हम पीछे अभी बताए हैं थाल घाट। ठीक है,
और यह बोरघाट है और यहाँ पर पालघाट है। ठीक है, थालघाट, बोरघाट, पालघाट दोनों में याद करिएगा कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं तीनों, पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर केरल स्थित है और यहाँ पर तमिलनाडु स्थित है। दोनों राज्यों के बीच में स्थित पालघाट है, मतलब कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु को जो मिलाता है वह पालघाट है। ठीक है, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। डोडा बेटा इसके आसपास की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई, अगर यह जो एरिया है वह अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। ठीक है, अन्नाई मुदी है, अन्नामलाई की ये पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। यह पूर्वी हिस्सा है कोरोमंडल। ठीक है, यह वाला हिस्सा है आंध्र प्रदेश तटीय हिस्सा है। आंध्र प्रदेश तटीय के नाम से जाना जाता है। यह जो है पूर्वी सिरकार के नाम से जाना जाता है। यह वाला हिस्सा जो गोवा महाराष्ट्र से लेकर गोवा के बीच में है, यह कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण। और गोवा से लेकर के फालघाट के आसपास की जो एरिया है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण और मालाबार पश्चिमी तट पर स्थित है। पूर्वी सिरकार आंध्र प्रदेश तटीय और कोरोमंडल यह पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरल आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इसका आंसर है अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में भारत का एकमात्र, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ज्वालामुखी जो है भारत का वो भी सक्रिय अवस्था में है, वह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लैक पर्वत, प्राचीन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपका इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अभी पिछले वीडियो में बताया है। ब्लैक पर्वत। ठीक है, ब्लैक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, यह तीनों हिमालय का कोई भी गुण नहीं है। यह जो परतदार पर्वत के नाम से हिमालय पर्वत जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र तल में परत दर परत मलबे के दबे होने से और जब प्रेशर पड़ा तो यह एक उभार के रूप में उठता चला गया। इस वजह से यह परतदार पर्वत के रूप में जाना जाता है और नवीन पर्वत श्रेणी भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन आने की संभावना सबसे अधिक होती है? दक्षिण का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी भारत का मैदान और पश्चिमी घाट। इसका आंसर है सी, उत्तर भारत का मैदान क्षेत्र। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ से है? ऑप्शन ए चपोरा तट, बी द्वीप तट, सी अस्का तट और डी मरीन बीच। इसका आंसर मरीन बीच जो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई, ध्यान रखिएगा, मुंबई इसका ऑप्शन नहीं है। मुंबई, इस चीज़ को याद रखिएगा, मरीन बीच मुंबई में नहीं स्थित है, चेन्नई में स्थित है। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आगे, भारत और तुर्कस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाली पर्वत रेंज कौन सी है? जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और दक्षिणी। पर्वत रेंज की बात किया है, पर्वत रेंज ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है लद्दाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी भारत के हिस्से में, इधर दक्षिणी हिस्से में आता है। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में है, इस वजह से नहीं होगा। जास्कर कैलाश तो लगभग इस तरह, इस हिस्से में, एक मिनट, इस हिस्से में है। ठीक है, और जो काराकोरम है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और हम बता दें आपको, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इस हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो इस हिस्से से कोई लेना देना नहीं, दक्षिणी हिस्से से लेना ही नहीं है। लद्दाख जो है यह पठार है, जो काराकोरम है, तो इसका काराकोरम ही बचेगा ऑप्शन के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए गंगोत्री क्या है? गंगोत्री आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा द्वीप, भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। इसका आंसर अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ठीक है, एक भारतीय भी है, भारतीय अंटार्कटिका में स्थित है। यह सौर ऊर्जा संचालित है, ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित है और यह डिजिटली रूप में है, डिजिटली रूप में संचालित है। ठीक है, मतलब वहाँ पर कंप्यूटरीकृत रूप से चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है, क्योंकि बिजली उत्पादन का वहाँ कोई साधन नहीं है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाता है।
यह एक और ऑप्शन है गंगोत्री, जो स्वचालित स्टेशन है और अंटार्कटिका में गंगोत्री के बाद दूसरा है भारती। ठीक है, यहाँ पर सभी सूचनाओं को एकत्रित करके रखा जाता है। अगर नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। नंदा देवी, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड, इसका जवाब है उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी है। 28वें क्वेश्चन की बात करें, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन केंद्र, अब्दुल कलाम द्वीप और सीवी रमन। इसका आंसर है सी, अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम जानते हैं कि भारत में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल। यह राजस्थान में, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो भारत का राजस्थान राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंजर भूमि स्थित है। इसके बाद पहला स्थान थार का मरुस्थल राजस्थान का है, दूसरा जो स्थल है जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर में बंजर है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप किस विभाग का हिस्सा था? गोंडवाना, यूरेशिया, अमेरिका और साइबेरिया। इसका आंसर है गोंडवाना। भारतीय प्रायद्वीप इसी गोंडवाना हिस्सा का एक भाग है। दोस्तों, इस तरह से हमने आपको 30 क्वेश्चन दिए जो इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़रूर करें।